उन दिनों की बात है, एक बार किशोरदा आ रहे थे यहाँ. ही वॉज कमिंग टू बैंगलोर. उन दिनों तो ईमेल नहीं था, फ़ोन करने का तो कोई ज़रूरत नहीं, क्यों फ़ोन करूँगी. बहुत गुरुजी को याद कर रही थी, तो एक बार मन हुआ कि उनको कुछ लिखूं. सो आई आस्क्ड किशोरदा, कैन आई सेंड अ लेटर विथ यू. ही सेड यस श्योर. सो आई वाज राइटिंग अ लेटर. सो माय यंगेस्ट सन, ही वाज अराउंड 11 years old at that time. He said, Mom, what are you doing? I said, I'm writing Guruji a letter. He said, I also want to write. I said, ठीक है, तू भी लिख दे. तो वो लिख के लाया, मैं उसके हाथ से ऐसे लेने लगी. And he said, no. वो लिफाफा लिया, खुद उसमें लिखा और उसको सील किया. I should not read his letter. So I said, okay. मैं भूल गई उस बात को. करीब एक हफ्ते बाद, about a week later, suddenly one day my eldest son, he comes running, he's trembling, he's running down the steps and coming to me and saying, Mom, Akshay's got a letter from Guruji. I said, what? So Akshay, Abhishek and me, all three of us, we are standing there and we are trembling. Letter from Guruji, we are looking at the cover. So it's written Akshay and the home address from Guruji. We don't even have the courage to open it. We were just so shell-shocked, you know. And then we settled down, sat, table पे, खोले उसको, धीरे धीरे ट्रेम्बलिंग हाथ से ऐसे खोले, इतने सारे स्टैम्प्स निकले. Stamps, so many. I just looked at it. I looked at my son and I said, Akshay, what did you write to Guruji in that letter? He looked at me and he said, Mom, I wrote to Guruji, so many people from around the world keep writing letters to you. What do you do with the stamps? But can you think about Guruji? इतने busy Guruji. मुझे कई महीनों के बाद पता चला. How would I know what's happening here? ब्रह्मतेज जी है ना, भरत भैया, वो मुझे एक दिन बताए, आपकी चिट्ठी आई, गुरुदेव ने पढ़ी अक्षय की चिट्ठी. वो जब भी फिर कोई चिट्ठी खोलते, ऐसे स्टैम्प को निकालते, रखते, ये अक्षय के लिए, ये अक्षय के लिए. गुरुजी जो भी करते वो तो पूरा आश्रम फॉलो करने लगता है. तो बोले पूरा आश्रम ये अक्षय के लिए. जितने भी लोगों को बाहर से चिट्ठी आ रही थी, 3-4 दिन के अंदर जितने स्टैम्प्स कलेक्ट हुए, वो सारे अक्षय को पोस्ट हो गए. बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, कैन यू इमेजिन that magnitude, that large-heartedness of such a guru that we have, so fortunate we are to have, जो छोटे से बच्चे की इतनी सी ख्वाहिश को भी नहीं छोड़ सकता. The first time I came to the ashram, पहली बार आश्रम आई थी गुरुदेव के 40th बर्थडे पे. 20 साल पहले पहली बार आई थी. My first experience of first advanced course. इतना भी कोई मज़ा नहीं आया था क्योंकि I was not used to that life. It was my first experience of meditation. गर्मी लगती थी मई के महीने में, कुछ थे. I was just not used to it. It was my first experience. लेकिन लास्ट डे जब साइलेंस से निकलने को कहा, गुरुदेव नहीं आए, कोई टीचर ने कहा, और अंदर से कुछ ऐसे हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगा, एक नाराजगी हुई, गुरुजी क्यों नहीं है. नहीं तो तब तक there was like really nothing. I hadn't really known him, not much. I'm very particular about my sessions. हर सेशन अटेंड करूं, सब चीज़ करूं, लेकिन उस दिन कुछ अंदर से ऐसे हुआ. पुराने आश्रम में पता है ना, you all must have seen, वहाँ पे उस समय थे हम लोग. तो मेडिटेशन हॉल से निकल करके मैं सुमेरु मंडप चली गई अकेले. मुझे किसी से नहीं मिलना था, किसी से बात नहीं करनी थी, कुछ शेयरिंग नहीं करनी थी. अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. दोपहर के करीब 3 बजे हुए थे. अचानक से वहाँ सुमेरु में बैठे बैठे और इतने आंसू निकले जैसे रुकेंगे ही नहीं. पता नहीं कहाँ इतने आंसू थे. आई जस्ट केप्ट क्राइंग एंड लाइक अ चाइल्ड देयर वाज अ वॉइस इनसाइड सेइंग, यू हैव टू कम हियर नाउ, यू हैव टू कम हियर फॉर मी. मेरे लिए अब भी इसी वक्त आना पड़ेगा आपको. बच्चों के जैसे अंदर से वो रोना निकल रहा था. खुद ही मन में आ रहा था 3 बजे दोपहर में, सबको पता है गुरुदेव रेस्ट करते हैं, इस समय तो नहीं आएंगे. लेकिन जैसे कोई बच्चा हट करता है, अंदर से वो पुकार आ रही थी. मैं पता नहीं कितनी देर बैठी रही, मालूम नहीं, 10, 15, 20 मिनट तो रोती रही होंगी.
अचानक से कुछ सफेद सा ऐसे छलका और आंख घुमा के देखी और वहां गुरुदेव आ रहे थे। मैं जैसे आज भी वो याद आता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी नहीं भूलूंगी वो जो उस समय आ रहे थे ना, जैसे था कि बच्चे की मांग कोई पूरी हो जाती है ना। इट वॉज सो ब्यूटिफुल एज ही केम इन। आई वॉज जस्ट सीटेड, आई कुडंट इवन गेट अप एंड आई जस्ट सेड, आई हैव बीन सिटिंग हियर क्राइंग वेटिंग फॉर यू। एंड ही स्माइल्ड एंड सेड, हाँ तेरे लिए ही तो आया हूँ। जैसे वो मेरी बस वो पुकार सुन लिए, दैट मेंट सो मच फॉर मी। इट वॉज रियली वेरी डीप। बहुत कम आती थी मैं आश्रम उन दिनों में, इट वॉज रेयरली आती थी। आई वॉज इन कैलकाटा दोज डेज। तो पूरा समय आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग दोज डेज नाउ। आई थिंक आई वॉज सो फॉर्चुनेट। सुबह से रात अगर कोई बोले क्या करते थे, बस गुरु जी का नॉलेज, नारद भक्ति सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, अष्टवक्र गीता, सिर्फ सुनती और लिखती, सुनती और लिखती, और कोई चीज नहीं। जैसी वही जिंदगी थी, जस्ट बीइंग विद गुरुदेव्स नॉलेज। इतना अच्छा लगता था। हर हफ्ते ऐसा वेट करती थी कब वो नॉलेज शीट आएगा। थर्सडे का वो नॉलेज शीट वाज सो प्रेशियस। सत्संग में जाकर के उसकी चर्चा करना, इट वाज वेरी वेरी ब्यूटिफुल टाइम्स व्हेन आई कुड जस्ट बी विथ हिज नॉलेज। अभी तक भी कोई भी नॉलेज शीट ऐसे अचानक से सडनली यू विल बी सिटिंग एंड सडनली इट विल हिट यू। देयर वाज वन दैट ही हैड सेड, अ ब्यूटिफुल स्टोन needs a setting around it, gold or silver, to hold it and to wear it. Wisdom and knowledge are that setting around the heart that will hold it in the divine. कितने दिन तक बस ये ऐसे ही झूमता रहता था। इतना सुंदर, इतना सुंदर। Somebody who writes like this, I would just be so fascinated. His simplicity of words, the depth of knowledge, his humor, his wit, कुछ भी बोलो कम लगता था। बस वो एक वाव ऐसे अंदर से निकलता था हर लाइन में। बहुत परफेक्शनिस्ट हूं मैं, हर चीज को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो एक नॉलेज शीट आई थी, हाउ मच कैन यू करेक्ट, इट्स लाइक ट्राइंग टू रीअरेंज द क्लाउड्स इन द स्काई। सो दैट वाज लाइक अ थप्पड़। ओ So I spent a lot of time with his knowledge. I translated many of his English knowledge into Hindi. Actually, I've done almost 15 books of compilation or translation. And it has been the most beautiful times when I would want nothing, just leave me alone, मुझे कुछ नहीं करना है, बस गुरुदेव का knowledge, and fascinating journey into the unknown. So many nuances which open up, such depth. It's very very beautiful. कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्यों पढ़ना है ये सब नॉलेज, हमको तो फिक्शन अच्छा लगता है। आई सेड, फिक्शन में आपको क्या मिलता है? थोड़ा थ्रिल, थोड़ा रोमांस, थोड़ा डर। तो हमारा जीवन कोई फिक्शन से कमती है? आवर लाइफ इज द बिगेस्ट, देयर इज सो मच थ्रिल, लव, रोमांस, फियर। तो उसको कैसे जिए, उसकी कला आनी चाहिए ना। उसके लिए आप गुरुजी के नॉलेज शीट्स को पढ़ो। बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग दैट यू कैन लर्न।